तुम लोग 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फर्स्ट टर्म स्पेशली टॉपिक समझो। पार्ट 2 पढ़ रहे हो, यहाँ से उदाहरण स्टार्ट होता है बुक का। तो एक शंकु के छिन्नक जो 45 मीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग शंकु के छिन्नक का चित्र बनाएंगे। तो शंकु के छिन्नक, क्योंकि शंकु को काट करके ही छिन्नक बनाया जाता है, इसलिए लिखा रहेगा शंकु का छिन्नक। तो चलो देखो, CABD एक छिन्नक है, फर्स्ट टर्म। तो इसमें दिया हुआ है जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ऊंचाई का अर्थ हुआ छिन्नक का बड़ा वाला वृत्तीय तल का केंद्र और छोटा वाला वृत्तीय तल का केंद्र आमने सामने होगा। तो ये होगी, दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया तुमको ऊंचाई। ओ डैश ऊंचाई हो गया जो दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की ऊंचाई बराबर ओ डैश, इसको h मानेंगे। ये h का मान दिया है 45 सेंटीमीटर, बराबर 45 सेंटीमीटर। इसके बाद है सिरों की त्रिज्याएं, यानी ये जो पहला सिरा और दूसरा सिरा है वृत्तीय तल वाला, तो इसकी त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दोनों में बड़ा ये लग रहा है, ये छोटा। चित्र को पलट दोगे तो बड़ा ये ऊपर आ जाएगा, छोटा नीचे। याद यह भी रखना है, बड़ा वाला को हमेशा R1 मानेंगे, छोटा वाला को R2 मानेंगे। ये हर हाल में याद रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसको हम लोग R1 मानेंगे, OD को R2 मानेंगे। ये हो गया तुमको ऊंचाई, ये हो गया तिर्यक लंबाई। थ्योरी में तो बता दिए हैं, तो उसमें जो दिया है वही लिखेंगे। दोनों त्रिज्या दिया है, एक 28 सेंटीमीटर बड़ा वाली, तो R1 कहेंगे O डैश B को 28 cm, R2 हो गया OD, ये दिया है 7 cm। डाटा में इतना ही है। तो इसका आयतन, तो छिन्नक का क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकाल करके हम दिखला दिए हैं। छिन्नक का आयतन जो है कितना अच्छा सूत्र है, देखो तो नहीं भुलाने वाला है। जस्ट पिछले पार्ट में यही साबित करके निकाल करके दिखलाए थे, मतलब बोले थे ना, कोष्ठ के भीतर में A² जोड़ B² प्लस AB, 2 खाली नहीं याद रखना, इस तर्ज पर है। R1² जोड़ R2² जोड़ R1 R2, कोष्ठ के पहले
1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच। अब भीतर का आराम से याद रह जाएगा, है ना। सब डाटा दिया हुआ है। 1/3 पाई का मान 22/7, सॉरी एच का मान, ये पाई का हुआ, एच का मान हो गया 45 cm। कोस्ट R1 हो गया तुमको 28 cm। तो 28 cm, देखो R1 स्क्वायर है, 28 cm का स्क्वायर का मतलब 28 cm गुने 28 cm होगा, प्लस R2 स्क्वायर, R2 का मान है 7 cm, तो 7 cm गुने 7 cm, प्लस R1 R1 है 28 cm, R2 है 7 cm। समझा इसको। यहाँ पर देखो 3, इसको काटेंगे तो 15 या 45, 22 को 15 से गुना कर ही दो, तो कैसे करोगे, या तो 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, 3 33, 330 cm, नीचे में बच गया 7, है ना। इसके बाद जो है 28 को गुना कर लो, 27 कितना हुआ, 729, 7 6 7629, 729, 7 दूना, ये 9 आएगा, 7 2 9, 8 8 64 आता है। क्या तू लोग अलग से कर लो न, कितना टाइम में लगेगा, और में तो नहीं ना मोबाइल ले जाओगे। 8 8 64 का 4 बच गया 6, 2 8 16, 6 22, 28 दूनी 56, 4 2 6 8, 784 हुआ। 784 cm, cm का 8 cm स्क्वायर होगा, प्लस 7 को 7 से गुना करेंगे 49 cm स्क्वायर, 8 7 56, 5 2 7 14, 5 19, 196 cm स्क्वायर, इतना होगा। अब ये हो गया 330 cm बटा 7 कोस्ट, सबको जोड़ लो, 6 और 9 15 और 4 19 का 9, बच गया 1 9 10, 4 14, 8 22 का 2, बच गया 2 7 9, 1 10, 10 29, सब cm स्क्वायर है, तो cm स्क्वायर। अब इतना अल्टीमेटली अंत में इतना हम लोग को आया था, ये हो गया 330 cm बटा 7 गुने 1029 cm स्क्वायर। देखो ये 7 इसको काट रहा है, 7 1 7, 7 चौका 28, 4 7 7 49, 147 हुआ, तो 330 cm, ये 7 तो कट गया है ना नीचे में, गुने 147 cm स्क्वायर, 48 5 10, गुना करके इतना अंत में आया 48,510 cm क्यूब। समझ गया आंसर। इसमें ये नहीं है इसको लीटर में बदलिए, नहीं तो लीटर में भी बदल सकते हो। कैसे, 1000 cm क्यूब बराबर 1 लीटर, मालूम है ना। लीटर में इसको बदलोगे तो चूंकि 1000 cm क्यूब 1 लीटर होता है, इसीलिए 1 cm क्यूब, एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे, 1/1000 लीटर, इसीलिए 48,510 1/1000 गुने 48,510
एक जीरो कट गया तो इतना लीटर हुआ। 48,510 लिखिए ना सर, हम यहाँ पे 48,85 लिखे। 48,510। हाँ नहीं सही बोला, स्लिप ऑफ पेन कहते हैं इसको। 48,510, एक जीरो कट गया तो ये हो गया इतना लीटर, यानी 4851/100। 4851/100 लीटर। फिर इसको दशमलव में तोड़ोगे तो 48.51, 48.51 लीटर। इसलिए छिन्नक CABD का आयतन बराबर 48.51 लीटर। फार्मूला पर सेटिंग है, गुना भाग ज्यादा है ना। ये अब आयतन तो निकल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अलग से है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन हम लोग निकाल लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एरिया CABD, या एरिया नहीं लिख करके चलो लिखते हैं छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बराबर होता है पाई L R1 प्लस R2। तो इसमें L का मान नहीं दिया है तो L पर अलग फार्मूला होता है। ये हम लोग पहले L निकालेंगे। यहाँ L का फार्मूला होगा। L का फार्मूला क्या होता है याद है? रूट अंडर H² जोड़ R1 माइनस R2। यहाँ पर जो है R1² याद रखना। देखो L बराबर रूट अंडर H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र में होता है ना, याद करो तो बतलाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तमाम चीज रूट में। इसमें भी ऐसे ही याद रखना H² जो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग L का मान निकालेंगे। R1 R2 दिया हुआ है, R1 R2 पाई का के बारे में कहता है 22/7 यूज करने के लिए, इसमें लिखना छूट गया है। L का मान चाहिए तो L का मान निकालेंगे। H का मान कितना है 45 cm, स्क्वायर है तो 45 cm गुने 45 cm। फिर प्लस R1 कितना है तो R1 है 28 cm माइनस R2 7 cm का होल स्क्वायर। ये हो गया 45 को 5 से गुना करेंगे। 45 पंचे 225 का 5 बच गया 22। 45 चौका 180 या 22 202 यानी 2025। CM को गुना करेंगे CM² जोड़ 28 में से 7 घटाओ 21 cm का स्क्वायर। अब ये हो गया 2025 cm² जोड़ 21 को 21 से गुना करेंगे 448 cm²। 20 400 2400, अब 25 41 66 हो गया। 2466 होता है ये।
CM स्क्वायर होता है इतना 20 4 24 25 41 66 24 और 66 CM स्क्वायर। इसलिए L बराबर रूट अंडर 24 66 CM स्क्वायर। ये L का मान हुआ। रूट टूटेगा, इसका वर्गमूल दशमलव में आता है 49.65। तो ये नियर अबाउट हुआ, लगभग हुआ। तो इस तरह हम लोग को L का मान प्राप्त हो चुका है। इसलिए L बराबर 49.65 CM। L का मान निकल गया। इसके बाद यहाँ पर L का मान बैठा दो। पाई का मान हो गया 22/7। L का मान 49.65 CM। R1 हो गया 28 CM जोड़ R2 7। तो 22 गुने 49.65/7 CM और 28 7 35 गुने 35 CM। तो ये तो कट गया, 7 पंचे 35। तो हो गया तुमको 22 और 5 को गुना करेंगे तो 110। अब बच गया गुने 49.65। समझा? इसमें कोई डाटा छूट रहा है। CM क्यूब में आना चाहिए, नहीं क्षेत्रफल है ना, ठीक है। CM को CM से गुना करेंगे, CM स्क्वायर। अब इसको कैसे गुना करोगे? तो 0 को रहने दो। 11 पचे 55, बच गया 5। 11 चके 66 और 5 71, बच गया 7। 11 9 99 7, 106 का 6, बच गया 10। 11 चौका 44 है 10 54। 1 0 छोड़ दिए तो डाल देंगे। दशमलव आया 2 अंक के पहले, यानी यहाँ इतना CM क्यूब। इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सर वहाँ पे CM स्क्वायर होगा ना? ये हो गया तुमको 54 61.5। 0 को उड़ा दो, इतना CM स्क्वायर आंसर। तो ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। फिर पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ का निकल चुका है। संपूर्ण पृष्ठ में तुमको जैसे ये बाल्टी है, तो बाल्टी का ये नीचे वाला भाग खाली नहीं रहता है, ऊपर वाला भाग को बंद कर दो। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों का, ये बड़े वृत्त का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² जोड़ देना है। जितना होगा ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देना है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है लास्ट में। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय में वक्र पृष्ठ का तो आएगा ही। ये हो गया वृत्ताकार तल, ऊपर वाला छोटा वृत्ताकार तल, ये दोनों जुट जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का इतना आया है। तो 54 61.5 CM स्क्वायर। इसमें जुट जाएगा नीचे वाला वक्र तल, वृत्ताकार तल है। तो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो r के जगह यहाँ R1 है, तो πr1² जोड़ ऊपर वाला वृत्ताकार तल है। तो इसका भी होगा πr²। तो r के जगह पर R2 है, तो πr2²।
तो 546 1.5 cm स्क्वायर प्लस पाई कॉमन ले लो तो कोष्ट में आ गया R1 स्क्वायर जोड़ पाई कॉमन है R2 स्क्वायर। अब ये हो गया 5461.5 cm स्क्वायर जोड़ पाई का मान 22/7। R1 हो गया तुमको 28 cm स्क्वायर यानी 28 cm गुने 28 cm जोड़ R2 हो गया 7 cm तो 7 cm गुने 7 cm यानी 49 cm स्क्वायर। 5461.5 cm स्क्वायर जोड़ 22/7 का मतलब 3.14 आएगा, है ना। कोष्ट में 28 को 28 से गुना करो, 28 को गुना करेंगे। देखो ये गुना जोड़ है घटाव है गुना टाइप का चीज सबको आता है। 28 को गुना किए 784 जोड़ 49 cm। पीछे का डाटा में 22/7 को तोड़ो तो 3.14 ये ऊपर का उतार दिया गया है। फिर ये ऊपर वाला प्लस 3.14 दोनों को जोड़े तो 833 cm स्क्वायर हुआ। फिर यही डाटा अब प्लस 3.14 इतना cm स्क्वायर, ये वाला डाटा यही है प्लस दोनों को गुना करने पर इतना आता है, दोनों को जोड़ने पर इतना आता है। तो ये हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं बल्कि संपूर्ण छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम लोग का ये पाठ अंत होता है।